ये प्रधानमंत्री के साथ साथ एएनआई के प्रमुख भी जवाब दे कि तुमने किसके कहने पर, तुम्हारी आखिर कौन सी एजेंसी थी जो इतनी गलत खबर को तुमने परोसा। और फिर अमित मालवीय तुम इस्तीफा दो, तुमने ट्वीट क्यों किया? भाजपा के वो बग्गा चग्गा डग्गा जो नेता हैं उसने भी ट्वीट कर दिया। ये देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं अग्गा बग्गा लकड़ बग्गा, इसको पूछिए कि भाजपा झूठ की कंपनी खुल गई है क्या? जो मन में आए ट्वीट कर दो, हर चीज को हिंदू मुसलमान कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। और जिस तरीके से मणिपुर से वीडियो वायरल हुआ, लगातार मणिपुर 2.5 महीने से चल रहा है, इसको लेकर अब लोग सड़कों पर हैं। लगातार हर राज्य में, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। इसी प्रकार का एक प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हो रहा है। और लोग खुलकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मणिपुर में हालात कब ठीक होंगे, आखिर मणिपुर में वापस शांति कब आएगी। आज इसी सवाल के साथ हम भी बातचीत और चर्चा करने वाले हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मणिपुर से जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लगातार विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर मणिपुर पे चुप्पी तो तोड़िए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष जो कुछ सवाल उठा रहा है वो वाजिब सवाल उठा रहा है। बहैसियत प्रधानमंत्री के, देश के वो गार्जियन हैं, देश के वो मुखिया हैं। और जब भी कोई घटना घटती है किसी भी घर में तो उसके मुखिया से ही सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल तो प्रधानमंत्री जी से ही पूछा जाएगा। सवाल किससे पूछा जाएगा? आप मालिक हैं, आपने मुख्यमंत्री बनाया है, आपकी पार्टी की सरकार भी वहाँ है और आपके निगरानी में आपके गृह मंत्री सारी चीज संभालते हैं, जिम्मेदारी। आपके गृह मंत्री गए भी थे मणिपुर, इस घटना के बाद गए थे। घटना तो पुरानी थी, वो तो अगर वीडियो वायरल ना होता तो लोगों को पता नहीं चलता। ऐसे में सवाल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से पूछना वाजिब है, जरूरी है और प्रधानमंत्री जी को जवाब भी देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जवाब देने के बजाय वो बल का प्रयोग हो रहा है। कल एक और सांसद को निकाल के बाहर कर दिया गया और धक्का मुक्की होगी, ऐसे ही लोगों को निकाल बाहर कर दिया जाएगा। और कुछ बिल इनके पास है जिसको ये पारित कराने की कोशिश में हैं। और जितने बिल इनके होते हैं वो सब आम जनों के हित को प्रभावित करने वाले ही बिल इनके पास होते हैं। किसान बिल, सीए, एनआरसी और इत्यादि इत्यादि जो भी अब तक आया है, वो कोई ऐसा बिल नहीं आया जिस पर पूरा देश ताली बजा के सहमति जताए। हाँ, बिल ये जो भी लाते हैं उसमें ये भारत के इतिहास में लिखा जाएगा, आज तक कहीं हुआ नहीं था। ये इस्राइल में होता है। इस्राइल एक देश है, वहाँ जब सत्ता के विरोध में कोई धरना होता है तो सत्ता के समर्थन में भी धरना होता है। वो परंपरा भारत में भी इन्होंने शुरू किया। विरोध में अगर कोई प्रदर्शन होता है तो समर्थन में करवाते हैं। वो किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा, इनके समर्थक लोग वहाँ हमला भी करने गए थे। CA-NRC में भी यही इन्होंने किया। ट्रिपल तलाक बिल आया, विरोध हुआ तो इन्होंने समर्थन में धरना करवा दिया। मुस्लिम विरोध किया तो कथित तौर पर कुछ खरीदे मुस्लिमों को लाकर मना सरकार का समर्थन। इस तरह से ये लगातार एक स्ट्रेटेजी है। अब ये जो मसला है ये तो हिंदू मुस्लिम के कार्ड से अलग है और इसमें जाति सेट नहीं बैठ रहा। किसान और पहलवान में तो ये इन्होंने जाट को कहा कि जाट कर रहा है ये काम और जाट नेता चाहते हैं हम फला बन जाए इत्यादि इत्यादि। ये कुकी जाति जो है ये भारत के किसी राज्य में इसका कोई प्रभाव नहीं है और राजनीति में भी कोई प्रभाव नहीं है। इसमें आप कोई आरोप लगा नहीं सकते। तब भी इन्होंने कोशिश की कि रोहिंग्याई मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। इनके IT सेल ने पूरी ताकत लगा दी। जी, इसी पर आना चाहूंगी। और आपको ये पता होगा कि उस वीडियो के वायरल होने के बाद इनके IT सेल के प्रमुख जो हैं मालवीय, अमित मालवीय नाम है, अमित मालवीय नाम है शायद, वो उसने बाज़ाब्ता एक ट्वीट किया कि ये जो घटनाएं घटी हैं ये घटना अब्दुल हकीम या अब्दुल फला कोई नाम का रोहिंग्याई मुसलमान उसने किया है। इसका ANI ने भी ट्वीट किया था सर कि अब्दुल नाम का जो मुख्य आरोपी है मणिपुर मामले में पकड़ा गया। मैं कहता हूं कि लानत है ऐसे समाचार चैनल पर और तबाह बर्बाद हो जाए ऐसा चैनल। इस देश में देश को जलाने से अच्छा वो खुद जल जाए, उसके स्टूडियो में आग लग जाए, ऊपर वाला करे। मैं कहता हूं यह हरामखोर की सरकार तो कुछ करेगी नहीं। सरकार को फौरन जो है एक्शन लेना चाहिए था। इतना बड़ा षड्यंत्र ANI कर रही है। ANI अपने आप को करे कि एशियन, ANI क्या है उसका फुल फॉर्म पता नहीं, मैंने एशिया लेवल का वो एशियन न्यूज एजेंसी। अबे तू गली का न्यूज एजेंसी है क्या? तू भाजपन BNI कर दे, भाजपा न्यूज एजेंसी लिख दे। ये ट्वीट उसने कर दिया। इतना गलत हरकत इसने किया और कोई कार्रवाई नहीं, चुप्पी, बिल्कुल सन्नाटा है। विपक्ष भी इस पर चुप है। विपक्ष को भी ANI का माइक चाहिए। विपक्ष से भी मैं कहता हूं कि आपको ये मुद्दा भी सदन में उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ साथ ANI के प्रमुख भी जवाब दे कि तुमने किसके कहने पर, तुम्हारी आखिर कौन सी एजेंसी थी जो इतनी गलत खबर को तुमने परोसा। और फिर अमित मालवीय तुम इस्तीफा दो,
तुमने ट्वीट क्यों किया? भाजपा के वो बग्गा चग्गा डग्गा जो नेता हैं उसने भी ट्वीट कर दिया। ये सब अग्गा डग्गा बग्गा जो कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, अग्गा बग्गा लकड़ बग्गा, इसको पूछिए कि भाजपा झूठ की कंपनी खुल गई है क्या? जो मन में आए ट्वीट कर दो, हर चीज को हिंदू मुसलमान कर दो। होटल में कोई पंगा हुआ तो हिंदू मुसलमान, बस में पंगा हुआ तो हिंदू मुसलमान, ट्रेन में पंगा हुआ हिंदू मुसलमान, अगर किसी रैली में पंगा हुआ, ये एंगल ढूंढता रहता है। जैसे कुत्ता सूंघता है ना सब चीज, खुद ये सूंघता, हालांकि गलत सूंघता, कुत्ता सही सूंघता। कुत्ता को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, लेकिन इनको ये पता नहीं चलता है। जबरदस्ती मुसलमान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। लेकिन उससे ज्यादा शिकायत हमें विपक्ष से है कि केवल सदन में तो आप हंगामा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का बयान, वहां आप सही है, वहां हमारा समर्थन है, लेकिन सड़क पर जो ताकत आपको दिखानी चाहिए थी वो आप नहीं कर रहे हैं, उसमें आप फेल हैं। सड़क पर आपको बिल्कुल इस मुद्दे के खिलाफ चक्का जाम कर देना चाहिए और एक एक मुद्दे पकड़ने चाहिए। मनोज तिवारी वाला पता है कि नहीं आपको? हाँ सर, लगातार विपक्ष के नेताओं को उन्होंने नामर्द बोला है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि अब यही रह गया नामर्द। कुछ दिन में माँ बहन की गाली भी दोगे? यानी लोकतंत्र का मजाक है क्या यार? तुम कुछ भी हिजरा कर रहे हो, नामर्द कर रहे हो, कल को जो है उसके माँ बहन को भी गाली देने लगोगे। कोई संसदीय भाषा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। आप लोकसभा के सदस्य हैं, जो जहां आप पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे, उनका भविष्य तय करेंगे, और आप इस तरह की अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप उन्हें विपक्ष के नेता को नामर्द कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं। आप न जाने कल को क्या क्या कहेंगे। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। तो विपक्ष के नेता से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आपको अब दिखाना होगा कि आप मर्द हो, क्योंकि आपको भाजपा ने नामर्द कह के चैलेंज कर दिया और मर्द का बच्चा सड़क पर उतरता है भाई। इसलिए सिर्फ कांग्रेस के जिम्मे ये डालकर कि ये काम कांग्रेस करेगी, वो राष्ट्रीय पार्टी है, सपा नहीं करेगी, बसपा नहीं करेगी, आरजेडी नहीं करेगी, टीएमसी नहीं करेगी, जेडीयू नहीं करेगी, केएसआर, बीएसआर, टीएसआर नहीं करेगी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल नहीं करेगी, अकाली दल और फला दल और चिला दल अगर नहीं करेगी तो ये गलत है। विपक्ष की में जो भी पार्टियां हैं, और मैं कहता हूं सत्ता पक्ष में भी जो पार्टी है, जिस पार्टी को ये लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सबको सड़क पर उतरना चाहिए। जहां सर विपक्ष लगातार मणिपुर पे अड़ा हुआ है, वहीं सरकार लगातार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जिक्र कर रही है। नहीं, चर्चा उस पर भी होगी, चर्चा होगी। जो बंगाल में घटना घटी उस पर भी चर्चा होगी, जो राजस्थान में घटना घटी उस पर भी चर्चा होगी, जो बिहार में लेकिन आप मणिपुर की घटना से उसकी तुलना नहीं कर सकते। अब मैं बेगूसराय का हूँ, मैं बेगूसराय का हूँ, जहाँ बिहार से वो वीडियो वायरल हुआ है। मैं जानता हूँ उस घटना को। वो एक हारमोनियम सिखाने वाला गुरु, जिसके साथ 8 साल से वो शिष्या काम करती थी, वो संदिग्ध अवस्था में पाई गई। पड़ोस के झगड़े में जो दुश्मनी होती है ना, उसने उस मुद्दे को तूल दिया। रातों रात कार्रवाई हुई, रात में ही गिरफ्तारी हुई, दिन में पूरे गांव को छावनी बना दिया गया और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किए थे, और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जिसने उस चौरसिया जी के घर पर हमला बोला था, ठीक है, और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जिसने उस बच्ची 20 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। तो कार्रवाई हो गई और आप मणिपुर से तुलना कर रहे हैं। घटना नहीं घटेगी, ये इतनी बड़ी आबादी में संभव नहीं है, लेकिन घटना पर त्वरित कार्रवाई हो, ये सरकार का कर्तव्य है। आप तो कार्रवाई नहीं करते ना। 74 दिनों तक आपने इस वीडियो को दबा कर रखा। और सुनिए, मणिपुर में जो घटना घटी वो पुलिस की कस्टडी से उस परिवार को इन आतंकवादियों ने खींच के निकाला। पुलिस की कस्टडी से उसको आप छुड़ा कर ले गए। उनके मर्दों को, बच्चों को आपने मार दिया, हत्या कर दी। उन महिलाओं के साथ आपने गैंग रेप किया, उसका आपने परेड किया। कितना टाइम लगा होगा बताइए। पहले जिस थाने से छुड़वाया गया वो थाना की पुलिस अपने बराबर के दूसरे थाना को खबर नहीं कर सकती थी। जिला में पुलिस नहीं था, अतिरिक्त पुलिस नहीं था, राज्य का पुलिस नहीं था, केंद्र का पुलिस नहीं था। आपने 2-3 घंटे तक ये नंगा नाच होने दिया। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री और पुलिस की सहमति से ये काम हुआ और इसीलिए ये वीडियो दबा हुआ था। ये तो भला है उस व्यक्ति का जिसने देश के सामने इस सच को पहुंचाया। कि अलग बात है कि कानून की नजर में वो मुजरिम होगा, लेकिन देश की नजर में वो हीरो होगा जिसने इस मामले को देश के सामने पहुंचाया। इसलिए मणिपुर की घटना से आप बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ की घटना की तुलना नहीं कर सकते हैं। जातीय हिंसा वहां भी है, महिलाओं का उत्पीड़न वहां भी है, महिलाओं का शोषण वहां भी है, लेकिन परिस्थितियां अलग है। बंगाल में जो घटना घटी वो चोरी के आरोप में महिला को महिला ने पकड़ा, महिला को महिला ने नोचा है, महिला को महिला ने मारा, उसमें पुरुष वीडियो बना रहा। मुजरिम वहां भी है, गलत वो भी है, उसकी भी निंदा हम करते हैं, लेकिन वहां कार्रवाई हुई है।